आज के इस नए एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम प्रोसेसर आर्किटेक्चर की एक ऐसी टेक्निकल दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो बिल्कुल किसी हाई स्टेक्स फ्यूचर टेलिंग की तरह है। जरा सोचिए, एक मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर हर मिली सेकेंड में आने वाले इवेंट्स का पहले से अंदाज़ा लगाता है ताकि कारकर्दगी में कोई रुकावट ना आए। इस इंतहाई अहम प्रोसेस को हार्डवेयर बेस्ड स्पेक्यूलेशन और ब्रांच प्रिडिक्शन कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर आखिर मुस्तकबिल को पहले से रीड कैसे करता है। तो सबसे पहला सवाल यहीं पैदा होता है कि प्रोसेसर्स आखिर फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि मिलीसेकंड्स में किया गया एक बहुत ही तेज़ हिसाबी अंदाज़ा है। एग्जीक्यूशन के दौरान जब कोई प्रोसेसर किसी क्रॉस रोड पर यानी किसी ब्रांच इंस्ट्रक्शन पर पहुंचता है तो वो अगले नतीजे का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इससे पाइपलाइन स्टॉल हो जाएगी और कीमती वक्त ज़ाया होगा। उसे हर हाल में एक गैस करना होता है कि प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ जाएगा, और ये प्रिडिक्शन जितनी एक्यूरेट होगी प्रोसेसर उतनी ही तेज़ी से काम करेगा। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और समझते हैं कि ये प्रिडिक्शंस होती कितनी किस्म की हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ दो मेन अप्रोचेस हैं, स्टैटिक प्रिडिक्शन और डायनामिक प्रिडिक्शन। स्टैटिक प्रिडिक्शन ज़रा पुराना तरीका है जो कंपाइल टाइम पर ही फिक्स हो जाता है। मिसाल के तौर पर प्रिडिक्ट ऑलवेज टेकन, मतलब यह है कि हालत के मुताबिक चेंज नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स मॉडर्न हार्डवेयर की पूरी फाउंडेशन डायनामिक प्रिडिक्शन पर खड़ी है। ये तरीका एग्जीक्यूशन हिस्ट्री को देखता है, यानी ब्रांच हिस्ट्री टेबल्स का इस्तेमाल करते हुए पिछले पैटर्न्स की बेस पर नए और स्मार्ट फैसले करता है। अब इस डायग्राम पर गौर करें। ये एक बेसिक 2-बिट डायनामिक प्रिडिक्टर की लॉजिक को शो कर रहा है। इस हार्डवेयर डिज़ाइन में 4 मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिडिक्ट टेकन और प्रिडिक्ट नॉट टेकन है। ये प्रिडिक्टर पिछली ब्रांचेस के रिजल्ट्स को देखकर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच करता है। इंटरेस्टिंग बात इस डिज़ाइन में ये है कि हार्डवेयर को अपना फैसला मुकम्मल तौर पर चेंज करने के लिए लगातार 2 गलत प्रिडिक्शंस की ज़रूरत होती है। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि कोई एक रैंडम एरर पूरी स्ट्रैटेजी को तबाह ना कर दे। मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इस सिंपल 2-बिट सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी खामी मौजूद है। ये तब फेल हो जाता है जब हम इस हकीकत पर गौर करते हैं कि इंडिविजुअल ब्रांचेस कभी भी किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ ब्रांच बिहेवियर्स का आपस में गहरा कनेक्शन यानी कोरिलेशन होता है। एक सिंपल प्रिडिक्टर जो सिर्फ एक मखसूस ब्रांच की हिस्ट्री पर डिपेंड करता हो, इस कोरिलेशन को बिल्कुल नहीं समझ पाता और रिजल्ट के तौर पर उसकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी बुरी तरह गिर जाती है। इस प्रॉब्लम को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। स्पेक 92 बेंचमार्क कोड की इस एग्जाम्पल को देखें। फ़र्ज़ करें कि A वेरिएबल R1 रजिस्टर में है और B R2 में। अगर पहली ब्रांच यानी B1 नॉट टेकन है, इसका मतलब है कि A 2 के बराबर नहीं था। दूसरी ब्रांच B2 के साथ भी यही होता है। अगर वो नॉट टेकन है तो B भी 0 सेट हो जाता है। अब आते हैं तीसरी ब्रांच B3 पर। अगर B1 और B2 दोनों नॉट टेकन थे तो A और B दोनों एक्चुअली 0 हैं। इसका लाजमी मतलब है कि B3 में A बराबर है B के, लिहाजा ये ब्रांच डेफिनेटिवली टेकन होगी। एक सिंपल 2-बिट सिंगल ब्रांच प्रिडिक्टर यहाँ मुसलसल धोखा खाएगा क्योंकि वो सिर्फ B3 की हिस्ट्री देखता है और पहली 2 ब्रांचेस के कॉरिलेशन को समझ ही नहीं पाता। और ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि आखिर सिंगल ब्रांच प्रिडिक्टर से आगे बढ़ना क्यों इतना ज़रूरी था। यहाँ एंट्री होती है कोरिलेटिंग ब्रांच प्रिडिक्टर की। ये बेसिकली पहला पार्शियल फिक्स है। इस कॉन्सेप्ट में m बिट शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हुए लास्ट m ब्रांचेस का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि m ग्लोबल हिस्ट्री बिट्स की मदद से 2 की पावर m हिस्ट्री टेबल्स में से बेहतरीन इंतखाब किया जा सके। ये हार्डवेयर को सलाहियत देता है कि वो मखसूस कोड पाथ को देखकर करंट ब्रांच का बेहतर अंदाज़ा लगाए। Section 1. The Tournament Predictor, a multi-level hardware system. ये वो मेन इवेंट है जिसने प्रोसेसर आर्किटेक्चर की दुनिया को बदल कर रख दिया। इससे PowerPC 970FX प्रोसेसर की मल्टी लेवल आर्किटेक्चर की मदद से डिटेल में समझते हैं। इस डिज़ाइन में 3 अहम कंपोनेंट्स मिलकर एक ज़बरदस्त प्रिडिक्शन सिस्टम बनाते हैं। पहला, एक लोकल प्रिडिक्टर जिसमें 16 के एंट्रीज हैं जो हर ब्रांच को एक्सक्लूसिवली ट्रैक करता है।
दूसरा एक ग्लोबल प्रिडिक्टर जो 11 बिट ग्लोबल हिस्ट्री को ब्रांच एड्रेस के साथ XOR करके पूरे प्रोग्राम फ्लो को देखता है। और तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है सिलेक्टर। ये सिलेक्टर इन दोनों के दरमियान बैठा एक रेफरी की तरह काम करता है, जो वक्त और हालात के हिसाब से डिसाइड करता है कि इस पॉइंट पर लोकल प्रिडिक्टर की बात सुननी है या ग्लोबल प्रिडिक्टर की। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, ये सिलेक्टर आखिर चूज कैसे करता है? इस डायग्राम में जो चीज़ सबसे दिलचस्प है वो ये कि सिलेक्टर एक्चुअली अपना खुद का एक 2-बिट स्टेट मशीन इस्तेमाल करता है। ये उन्हीं रूल्स पर चलता है जो अभी हमने पहले डिस्कस किए थे, लेकिन इस दफ़ा टेकन या नॉट टेकन गेस करने के बजाय डिसीजन ये होता है कि यूज़ प्रिडिक्टर 1 या यूज़ प्रिडिक्टर 2। ये एक प्रिडिक्टर से दूसरे पर तब तक शिफ्ट नहीं होता जब तक दूसरा प्रिडिक्टर लगातार कामयाबी ना दिखाए, यानी स्विच करने के लिए स्ट्रिक्ट रीसेंट सक्सेसेस का होना ज़रूरी है। हार्डवेयर प्रैक्टिकली गेस कर रहा है कि इन दोनों में से बेहतर गेसर कौन सा है। लेकिन जैसा कि माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन की दुनिया में होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्री में नहीं आती। इस सिस्टम के लिए हार्डवेयर इन्वेस्टमेंट काफ़ी हेवी होती है। इस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 8K एंट्रीज चाहिए होती हैं, जहां हर एंट्री में 2-बिट कोरिलेटिंग फील्ड, 2-बिट नॉन कोरिलेटिंग फील्ड और सिलेक्टर की अलग फील्ड मौजूद होती है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये 48K बिट्स का डेडिकेटेड हार्डवेयर बनता है, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल के इस अंदाजे के लिए मखसूस है ताकि एग्जीक्यूशन में रवानी बरकरार रहे। तो यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस कदर बड़ी इन्वेस्टमेंट और 48K बिट्स की कॉस्ट का आखिर नतीजा क्या निकलता है। रिजल्ट है पूरे 97% की एवरेज एक्यूरेसी। जब इस टूर्नामेंट प्रिडिक्टर को 6 मुख्तलिफ स्पेक 92 बेंचमार्क्स पर टेस्ट किया गया, जो कि उनथक और पेचीदा प्रोग्राम्स का एक मजमुआ है, तो एक्यूरेसी 97% रिकॉर्ड की गई। हार्डवेयर की इस दुनिया में प्रोसेसर की इतनी एक्सट्रीम स्पीड पर ऐसी एक्यूरेसी मेंटेन करना किसी मैजिक से कम नहीं। इन सब हकाइक को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। जब आज प्रिडिक्शन एक्यूरेसी 97% पर पहुंच चुकी है, तो हार्डवेयर बेस्ड स्पेक्यूलेशन अब मजीद कितनी गहराइयों तक जा सकती है? क्या एक वक्त ऐसा आएगा जब इस टूर्नामेंट सिस्टम को मजीद बेहतर बनाने की हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसेसर की अपनी इंटरनल स्पीड से ज़्यादा भारी पड़ जाएगी? ये उन सवालात में से हैं जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।